अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा एक मसला और इस मसले का सबसे बड़ा हल भी कहा जाता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर बैठ जाएं, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर बैठने को तैयार नहीं है। जब पीडीएम इमरान खान साहब को दावत दिया करती थी कि आए हम बैठते हैं, मिल बैठकर बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ये फरमाया करते थे कि वो एक पेज पर इन चोरों के साथ नहीं बैठ सकते। अब जब हालात बदले, सिचुएशंस बदली, इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व की, अब उसके बाद उन पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब वो होंगे नहीं होंगे वो एक अलग सवाल है, क्योंकि अब उसमें एक नई रुकावट आ खड़ी हुई है कि इतना बजट नहीं है जिस बजट के ऊपर जो है वो जिस बजट के ऊपर इलेक्शन जो है वो होने हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 3,53,000 इजाफी नफरी जो है वो मांगी है। ये एक अलग इशू जो है वो खड़ा हो चुका है। बजट नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात करवाने के लिए। अब बहरहाल ये इंतखाबात होते हैं नहीं होते, लेकिन आजकल के कुछ दिनों में इमरान खान साहब एक फरियाद कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, वो बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं और इस मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान साहब तैयार हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आए, वो बैठे और बातचीत करें। और उन्होंने आर्मी चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट की कि वो आर्मी चीफ से बातचीत करने के लिए जो है वो तैयार है। लेकिन इस वक्त जराये के मुताबिक कुछ खबरें सामने आ रही है कि आर्मी चीफ साहब ने बात करने से इनकार कर दिया। तो अब इमरान खान साहब किससे बात करेंगे? क्या इमरान खान साहब पीडीएम की जमातों से बात करने के लिए तैयार है या नहीं? और इसी हवाले से जहां पर जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसी हवाले से कमर जमान तकायरा साहब ये बात कर रहे हैं कि जरदारी साहब इमरान खान साहब को वो कोशिश कर सकते हैं कि एक पेज पर लाएं, बिठाएं और बातचीत करें। तो अब सवाल सबसे बड़ा यहां पर ये उठता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्या एक पेज पर आकर बात कर पाकिस्तान के तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम नाज़रीन अली बिलाल वाले इशू को भी डिस्कस करेंगे। ये किसके साथ ज्यादती हुई, किसने की, पुलिस का कितना हाथ है, क्योंकि अब इसमें एक कमेटी तो बन चुकी है। तो ये फैक्ट्स क्या कहते हैं, तहकीकात कहां तक पहुंचे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तज्जियाकार अनवर रजा साहब और हमें स्काइप पर ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहिएगा इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि क्या ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार है या नहीं? बहरहाल जब पहले पाकिस्तान जो पीडीएम की जमातें हैं वो रेडी थी बात करने के लिए, इमरान खान साहब नहीं थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेडी है, बट ये पीडीएम की जमातें की जानिब से ऐसा तासुर आ रहा है कि वो अब बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और एक कुछ हलकों में ये बातें भी हो रही हैं कि शायद इमरान खान साहब इन पीडीएम की जमातों से बातचीत करना भी नहीं चाह रहे हैं, वो किसी और से बातचीत करना चाह रहे हैं। सर, कमर जमान कायरा साहब ने जो ट्वीट की, आप समझते हैं कि क्या वो जरदारी साहब को और इमरान खान साहब को एक पेज पर बिठा सकेंगे और इन तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकेंगे? शुक्रिया। कमर जमान साहब ने ट्वीट किया, he could respond himself on that issue, लेकिन प्राइमरीली बात यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है वो पॉलिटिशियन से गुफ्तगू करने को प्रेफर करती है। तो जरदारी साहब ने जैसे कहा कि वो तो इसको पॉलिटिशियन समझते ही नहीं, इसलिए कि अनप्रेडिक्टेबल है, अनस्टेबल है। एक दिन एक गुफ्तगू करते, दूसरे दिन दूसरी गुफ्तगू करते। एक दिन कहते हैं मैं बात करने को तैयार हूँ, नेक्स्ट दिन कहते मैं बात करने को तैयार हूँ। फिर एक गर्दान गिनते हैं कि जी चोरों का कब से मैं नहीं बैठना चाहता, फिर पता नहीं वो किससे गुफ्तगू करना चाहते। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑब्वियसली वो तो चाहती है कि ये जो कौम जो मसाइल दरपेश है कौम को, उन पर बैठ के बातचीत हो और कुछ सोल्यूशन निकले। लेकिन वो जो कहता है मैं यू टर्न लेना उसको प्रेफर करता हूँ, मैं तो कहता हूँ ये समर सॉल्ट लेना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे शख्स है जो आए दिन अपनी कमिटमेंट को ऑनर न कर सके, अपनी बात का पैरा ना दे सके, अपनी बात पे खड़ा ना हो सके, उससे क्या गुफ्तगू शुनीद हो सकती है? गुफ्तगू शुनीद करे भी तो कल कहेगा कि जी मैंने तो फैसला ही नहीं किया था। अभी मतलब हालिया अभी आप देख रहे हैं स्टेडियम में आर्मी चीफ की कि उन्होंने अप्रोच किया उनसे बात करने को, तो उन्होंने कहा जी नन ऑफ माय बिजनेस, कि हम तो नहीं चाहते कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों, पॉलिटिशियंस जाने और वो अपने मामला को तय कर लें। और साथ ही वो कहते हैं मैंने कभी रिक्वेस्ट ही नहीं की। फिर फवाद चौधरी के स्टेटमेंट आते कि हमने कभी रिक्वेस्ट नहीं की। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जो एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, एक इंस्टीट्यूशन को हेड कर रहे हैं, वो इस किस्म की गुफ्तगू करते कि इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया।
तो अनप्रिडिक्टेबल आदमी, अनस्टेबल आदमी, अनसस्टेनेबल जो उसकी गुफ्तगू है, तो उनसे क्या बात की जा सकती है? नहीं बुखारी साहब, अगर बात नहीं की जाएगी तो फिर मामला क्या अदालतों में हल होगा या कोई और इस मामले को हल करेगा? देखिए जी, मामला जो है वो बड़े सामने हैं। ये खुद पछता रहे हैं कि हमने क्यों प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व की। ये अपनी टर्म पूरी करने देते उसको, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, और फिर अंडर कोर्शन, मैं समझता हूँ कोर्शन मेजर्स, उन्होंने दोनों चीफ मिनिस्टर्स को कहा कि प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व करवाई, और उनको तो जो निकाला गया वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका था किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट के जरिए वोट आउट करना, उसके जरिए निकाला गया। तो अब इसको अब बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। इलेक्शन करवाना मौजूदा हुकूमत का काम नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का। हाँ, जो इशू सामने आ रहे हैं, जैसे आज ब्रीफिंग भी हुई मुख्तलिफ क्वार्टर से, जो ब्रीफिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुई, पीडीएम जो कह रहे थे कि शायद हम एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे उम्मीदवार को लेकर आएंगे, उस तरह की खबरें भी चल रही थी, तो वो भी फिर इसका मतलब है पॉलिटिकल फैसलों में आएगा, लेकिन पीडीएम का अलायंस, आप उस अलायंस का पार्ट नहीं होंगे आप? अभी तक ये पीडीएम जो है, ये और जो पीपल्स पार्टी के एमपी है, हमारा इलेक्शन अलायंस तो नहीं है। कभी हमने कहा या मेरी क्यादत ने कहा कि इलेक्शन अलायंस है? खबरें सुनने को आती है कि शायद ऐसा पॉसिबल हो। खबरें सुनने को आती है, लेकिन देखिए, मैं जिम्मेदार अहदेदार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मैं बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि हमारा इलेक्शन अलायंस नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर इस ऑप्शन पे बात हो सकती है, पॉलिटिकल डायलॉग हमेशा होता है, डायलॉग से हम कभी भी इनकार ही नहीं गए, लेकिन एट दी मोमेंट हमारा कोई उनके साथ इलेक्शन अलायंस नहीं है। बुखारी साहब ये फरमाइएगा, पार्टी का मौक़िफ़ है कि वो अपने इंतखाबी निशान सीट पे रखेंगे। बुखारी साहब ये फरमाइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही है, आप इस मुतालबे के साथ हैं या नहीं? अगर उनके पास किस किस्म का कोई मटीरियल है कि जो कोर्ट मार्शल हो, तो लेट देम प्रोसीड इट। जब मेरे पास कोई ऐसा मटीरियल होगा या मेरी जमात के पास होगा, तो फिर हमारी जमात कुछ फैसला करेगी। ये उनकी एक कंपोनेंट है इस गवर्नमेंट का, उनके पास कोई सबूत है, कोई मवाद है, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड करे, तो ये उनकी मर्जी है ना। सही, ठीक है, पॉइंट टेकन। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब। अंजन साहब, आपकी तरफ आगे कहिएगा, जिस तरह से भी सर बात कर रहे थे कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत का हिस्सा, आप उनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है नैयर हुसैन बुखारी साहब ने जो कहा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई थी। हाँ, वो हुकूमत में मौजूद है, लेकिन वो पीडीएम का हिस्सा नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है उनकी, और ये हमें पता भी है। और दूसरी बात ये है, इस वक्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी हार्ड हिटिंग कर रही है। देखिए ना, वो जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं, वो इकानमी को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, बल्कि अब तो ये देख रहे हैं कोई इमरान खान साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं। तो ये जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है पोलिटिकली, ये बड़ी खतरनाक है। इस सिचुएशन में अगर सियासी जमातों ने, स्पेशली इन हुक्मरानों ने अगर कोई अक्लमंदी का फैसला ना किया, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो खबरें हैं हमारे इर्द गिर्द, तो हालात किसी और तरफ भी जा सकते हैं। तो फिर जो अलायंस है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, फिर उस अलायंस को मैं क्या नाम दूं? देखिए, वो अलायंस नहीं है, वो हुकूमत है। हुकूमत में तमाम पॉलिटिकल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मखलूत हुकूमत का एक हिस्सा है। इस तरह जेयूआई एक उस हुकूमत का एक हिस्सा है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर उन्होंने एक हुकूमत बनाई है। पीडीएम की जो जमातें हैं जिसकी आप बात कर रही हैं, वो इनसे बिल्कुल अलग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था, पीडीएम को छोड़ दिया था, और पीडीएम की किसी मुशावरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होती। अगर आप बात कर रही हैं मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब की और जरदारी साहब शहबाज शरीफ की मुलाकातों की, तो वो हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकातें होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होती हैं। उनको पीडीएम से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो पीडीएम और वो बिल्कुल दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। इस पर जरा आप तवज्जो दीजिए। और दूसरी बात यह है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह होश न किया, तो मैं समझता हूं कि हालात मजीद बढ़ जाएंगे, और हालात बिगड़ने की जो जिम्मेदारी होगी वो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर होगी। तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे ये कोई भी नहीं बता सकता।
ठीक है, यानी कि हालात इस वक्त जो है वो वर्ष होते जा रहे हैं, बट ये जो हालात है इनकी बेहतरी के लिए फिर अल्टीमेटली जहां से प्रोग्राम का आगाज हमने किया था कि इनको मिल बैठना होगा। अगर मिल बैठेंगे नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे हल होगा। बहरहाल जरदारी साहब ने तो कहा है कि वो इमरान खान साहब को पॉलिटिकल लीडर नहीं मानते। पॉलिटिकल लीडर तो वो होता है जो हर बात पर जो है वो कंफर्टेबली चीजों को फ्लेक्सिबल होकर चीजों को एक्सेप्ट करे। तो फिर इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड हो सकता है, कोई सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुज़ाकरात नहीं करेंगी ये मसाइल हल नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर आप इलेक्शन को हल समझते हैं मसाइल का, तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये लिख के दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो जो इंतखाबात के नताइज होंगे उन्हें तस्लीम करेंगे। फिर मैं समझता हूं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है और जो जमहूरियत है वो परवान चढ़ सकती है। अदरवाइज फिर यही हालात रहेंगे और जो हालात हैं उनकी जिम्मेदारी इन पॉलिटिकल पार्टीज पर होगी, क्योंकि इन हालात के जिम्मेदार वो खुद हैं। इमरान खान साहब भी एक्सपोज हो चुके हैं हुकूमत में आकर, और बाकी जो इस वक्त हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो ऑलरेडी हुकूमत कर चुकी हैं। इस वक्त जो सूरत है, आपको इकानमी को बेहतर करना है, आपने इदारों में इस्लाहात लानी है, ये तमाम चीज़ों पर आपने गौर करना है। अगर आप इन तमाम चीज़ों का इदराक आपको है और आप नहीं कर रहे, आप अपनी अना में लगे हुए हैं, तो फिर इसका नुकसान मुल्क को होगा, इन पॉलिटिकल पार्टीज को होगा, और मैं सख्त बात करने जा रहा हूं, फिर मुमकिन है ये सिस्टम को भी इसका नुकसान हो। और सिस्टम में तो तमाम स्टेक होल्डर्स चुके आते हैं, तो फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को भी नुकसान होगा। तो ये नहीं कि ओवरऑल एक स्टेट का भी नुकसान जो है वो हो रहा होगा। ब्रेक का वक्त है नाजरीन, अब हम एक नई टॉपिक पे बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब। सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, सर को हम सर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। सर, अनवर साहब आपकी तरफ आऊंगी। अली बिलाल का जो वाकया हुआ और जिस तरह से इसके ऊपर अब सियासत हो रही है और दोनों पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि इमरान खान से आप सियासत के लिए कर रहे हैं, या इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो कहती है कि मुस्लिम लीग नून ने ये अपने भले के लिए किया ताकि उनको इससे फायदा हो सके। तो जो पॉलिटिकली इस तमाम केस को खेला जा रहा है, आप समझते हैं कि ज्यादती है? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि अली बिलाल के फैमिली से, उनके ख़ानदान से, उनके वालिद से कोई पूछे कि उन पर क्या गुजरी होगी। हमारे यहाँ लाशों पर भी सियासत की जाती है। आपने माजी में भी देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, जुल्फ़कार अली भुट्टो हों, और आप अली मुर्तज़ा भुट्टो हों, और कोई भी जिसकी भी सियासी कोई शहादत हो तो उस पर भी सियासत की जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे सियासतदानों का वतीरा बन चुका है। लेकिन कारकुनान की जो मौत है उस पर भी सियासत होती हमने दिखाई दी है। ये रविश हमें तर्क करने की ज़रूरत है। देखिए, जो मौत है ना, इस पर तो हम दुख कर सकते हैं, लेकिन सियासतदान जो हैं वो इसको पॉलिटिकली अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमें इस तरह के जो इंसानियत सोज किस्म के वाक़यात है ना, उन पर हमें बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमें यहाँ पर मोरालिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। कोई अखलाकी तकाजे भी होते हैं। जिसका जवान बेटा गया है, ये आप उसकी फैमिली से, उसकी वालदा से, उसके वालिद से पूछिए उन पर क्या गुजरेगी। देखिए, ना तो पैसा इसका नेमल बदल हो सकता है और ना कोई और चीज़। अच्छा, अनवर साहब, ये खबर भी सामने आ रही है कि उनके वालिद साहब भी इस वक्त गायब हैं, उनको भी शायद अगवा किया गया है। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया, वही कह रहे हैं कि इंसाफ वकला विंग के मुताबिक खबरें सामने आ रही है कि अली बिलाल शहीद के जो वालिद हैं, अली बिलाल के जनाजे के बाद उनके वालिद साहब गायब हैं। देखिए, अगर तो ये बात दुरुस्त है तो इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और अगर ये बात दुरुस्त नहीं तो मैं फिर कहूँगा अगेन कि ये सियासत की नज़र हो रहा है ये सारा मामला। तो इस मामले को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि उनके वालिद को जनाजे के बाद अगवा कर लिया गया। ये पॉसिबल है? वैसे कॉमन सेंस की बात है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े हजूम में उनके वालिद को कैसे अगवा कर लिया गया, क्या वहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे? और अगर इस तरह का खानदान के लोग भी कहा जा रहा है कि पुलिस की हिरासत में, देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट आ जाना, इसकी पहले तहकीक होनी चाहिए। और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करें और इसके जो हकायक हैं वो कम से कम मंजर यहाँ पर लेकर आएं, ताकि अवाम को भी पता चले कि सच क्या और झूठ क्या है, और क्या लाशों पर इस तरह हम कब तक सियासत होते देखते रहेंगे। तो इस सिलसिले को बंद होने की जरूरत है। हाँ, अलबत्ता अगर इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए कि क्या हकीकत है, और उस हकीकत से मुतालिक कम से कम कौम को जरूर आगाह करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और इस वक्त इशू काफी हॉट टॉपिक इस वक्त बना हुआ है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का।
कभी कोयटा की पुलिस जाती है, कभी इस्लामाबाद की पुलिस जाती है, लेकिन इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके हवाले से तैयारी कर रही है कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कौन लीड करेगा। तो अभी तक की खबरों के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इसको जो है वो आगे पे फ्रंट पर लीड करेंगे। तो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, क्योंकि एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, तो क्या वो लीड कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत जो है उसमें बिलखसूस वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वो इस वक्त इमरान खान के साथ साइकोलॉजिकल खेल खेल रहे हैं। अच्छा। और वो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि इमरान खान को हमने गिरफ्तार करना है, और ये हुकूमत ने वैसे असूली फैसला किया हुआ है कि हमने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। अब ये बात इमरान खान साहब को भी पता है, इसलिए वो अपने स्टेटमेंट भी देते हैं और वो बताते भी हैं कि मुझे इन्होंने कत्ल करने का इरादा कर रखा है और मुझे ये अरेस्ट करेंगे। एक बात तो अपनी जगह पर, देखिए ये अरेस्ट जो की जाएगी अदालत के अहकामात की रोशनी में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है ये हुकूमत, वज़ीर दाखिला। दूसरी तरफ अगर आप बात करें उसकी, आपने कहा था, रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को देख रही है। अगर उनकी पार्टी की हायरार्की देखें तो उसमें वाइस जो चेयरमैन है वो शाह महमूद कुरैशी हैं, और शाह महमूद कुरैशी ही इमरान खान साहब के बाद इस पार्टी को लीड करेंगे। लेकिन उसमें इख्तिलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि इसके कैंडिडेट असद उमर साहब भी हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं। एक धड़ा उनका और एक धड़ा उनका। मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो विद इन पार्टी इख्तिलाफात जरूर होंगे और उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर होगा, क्योंकि अगर आप बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त वन मैन शो ही है और वो है इमरान खान साहब, जिन्होंने पूरी पार्टी को मुत्तहिद रखा है और उन्हीं की वजह से पार्टी आगे बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अमीर साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, जो पहले सवाल मैंने अनवर साहब से किया था, अली बिलाल शहीद के जो कत्ल के ऊपर जो इस वक्त सारी बातें की जा रही हैं और डिस्कशन की जा रही है, पॉलिटिकली खेला जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से डिफरेंट ट्वीट्स आ रही हैं कि इस वक्त जो है वो हुकूमत घबराहट का शिकार है, इसलिए इस तरह के वाकयात जो है वो किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से। और वही अगर हुकूमत की बात करें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के हथकंडे जानबूझकर खेल रही है। तो किसी की मौत के ऊपर क्या इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज उसको पॉलिटिसाइज कर सकती है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया अपने प्रोग्राम के लिए। लेकिन पहली बात तो ये कि आपने भी दो जुमले इस्तेमाल किए अपने सवाल के अंदर। एक तो पहली दफा उनको शहीद कहा, फिर दूसरी दफा उनको कत्ल कहा। मेरे नजदीक एक मासूम आदमी, देखें उसके बारे में जो मुझे मालूमात है, मेरी जाती मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन जो सुना है लोगों से कि वो थोड़ा सा उनके घर वाले भी कह रहे थे और कुछ दोस्त भी बताते थे कि वो जहनी तौर पर थोड़ा कमजोर थे। लेकिन वो खान साहब के आशिक थे और वो खान साहब के लिए ही पार्टी में थे और खान साहब के अलावा वो किसी के लिए भी पार्टी में नहीं थे, जो मैंने सुना लोगों से ना। तो अच्छा देखिए, जो भी कोई हो, ये तो एक उस बंदे की बात करूं, लेकिन कोई भी आदमी किसी पार्टी के लिए या किसी उसके लिए काज करता, अपनी जात के लिए नहीं। तो अगर उसको कोई मौत हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि वो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो और वो पार्टी वर्क करते हुए हो जाए तो मैं उसको शहीद कहूंगा। अच्छा, एक तो ये। दूसरी बात ये, देखिए ये इससे सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि अगर इस तरह हम सियासत करने लग जाएंगे लोगों की लाशों के ऊपर तो फिर यकीनन इस मुल्क के अंदर सियासत ही होगी और कुछ नहीं होगा। ना ये मुल्क कभी आगे तरक्की बहुत कर सकता है ना कुछ। और फिर माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को किसी भी सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा लेने से रोकेंगे। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क के नौजवान जब तक सियासत में इतनी बड़ी तादाद है नौजवानों की, तो वो अगर सियासत में नहीं आएंगे तो फिर ये जो है सिलसिला जो है कभी खत्म नहीं होगा, जो खानदानी सिलसिला चल रहा है। ठीक है सर, दूसरी भी जो बात की थी आप लोगों ने, देखिए चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, अगर इमरान खान साहब नहीं होंगे तो इराकी के सर उस पर आते हैं, लेकिन मैं एक और क्लैरिटी आपसे चाहूंगी। आपने बात की कि ऑब्वियसली सियासत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब इस मुल्क के साबिक वजीर आजम रह चुके हैं। इमरान खान साहब जिस तरीके से अपने ट्वीट के थ्रू ये कह रहे हैं कि अली बिलाल को पंजाब पुलिस ने शहीद किया, तो ये भी बिना इन्वेस्टिगेशन के इल्जाम लगाना। अच्छा देखिए, ये मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं वहां नहीं था, लेकिन जो मैंने मीडिया में देखा, जो मीडिया के लोगों ने बताया इंटरव्यू देकर कि जी उनको गिरफ्तार किया गया, उसकी सोशल मीडिया के अंदर वीडियो क्लिप्स भी आई कि वो गाड़ी के अंदर हैं, और जो साथ से साथी उन्होंने भी बताया और उन्होंने हल्फन कहा कि मैं उस वक्त मौजूद था उस गाड़ी के अंदर। अच्छा, ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही करते हैं कि जब कोई आदमी किसी की कस्टडी में होता है तो वो उस वक्त उसको कोई हादसा पेश आता है तो यकीनन बात उसी के ऊपर जाती है।
चाहे वो किसी आदमी की कस्टडी में हो, किसी इदारे की कस्टडी में हो। अब ये उसके इदारे की कस्टडी में था, सबने देखा, फिर ये भी वीडियोज आई कि किस तरह उसको मारते हुए लेके जा रहे हैं, ये सब चीजें सामने आई हैं। तो इसमें या तो ये है कि जी कोर्ट अपने तहकीकात कर ले है कि और बता दे कि जी ये तय हुई है तहकीकात में पता चला है कि ये शख्स जो था वो जमान पार्क के अंदर इमरान खान के साथ बैठा हुआ था और इमरान खान साहब ने उस पर तशद्दुद किया है और वो मर गए। लेकिन ये गलत बात है, किसी की लाश के ऊपर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि क्लिप्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं और सब देख रहे हैं। तो कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जो छुपी हुई हो, तो उसके बावजूद अगर ये बात करना तो बड़ी ज्यादती है। चलिए आफ्ताब साहब, चलिए ये तो बात आपकी दुरुस्त है, हम भी उनके अहले खाना में इस जो दुख है बराबर के शिकार, हमें बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए लाशों पर। ये फरमाइएगा कि इंतखाबात के हवाले से आप पूरी उम्मीद हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे? अच्छा, मैं आपके जवाब से पहले एक बात और जरूर करना चाहता हूँ कि आज तक लोग जो है मॉडल टाउन के सौदा के लिए हिसाब मांगते फिर रहे, उनको हिसाब नहीं मिला, समझे ना। तो वो क्या था, वो ताजुल कादरी साहब ने मार दिया था उनको या क्या किया था? देखिए इस तरह की चीजें अक्सर पंजाब के अंदर होती रहती हैं और पंजाब पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड भी ये बताता है कि ऐसा बहुत कुछ करते हैं वो। अच्छा, अब जब आप सवाल कर रहे हैं इलेक्शन का, तो बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है कि 90 दिन के अंदर 2-4 दिन की गुंजाइश देते हुए उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन होने चाहिए। और इससे तो अब कोई नहीं है, जहां तक है ये टैक्टिक है तो वो तो जिम्मेदारी ही गवर्नर की है, क्योंकि गवर्नर के कहने पर वहां की असेंबलियां डिसॉल्व हुई, समझे ना, सारा कुछ हुआ नहीं के कहने के ऊपर के टेकर भी लगा मशवरे से। लेकिन आफ्ताब साहब, वफाकी हुकूमत ना तो फंड्स फराहम कर रही है और ना ही इजाफी नफरी दे रही है, तो फिर इंतखाबात कैसे होंगे? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये एक आईनी मसला है, इसके अंदर तो चाहे कुछ भी हो, आप उल्टे हो सीधे हो, आपको फंड देने ही देने। और जो आप दूसरी जगहों पे फंड की बातें करते जाके कि जी इतने फंड इनको दे दो, इतने फंड, जो फंड नहीं है तो क्यों बांटते चल रहे हैं आप बताए ना कि जी हमारा सिस्टम ही करप्ट हो गया, फंड ही नहीं है हमारे पास। और वो जहाँ जाते हैं कहते हैं कि जी अभी वो मैं आज ही देख रहा था कि बलूचिस्तान के खिलाफ गद्दान के लिए कह रहे हैं कि जी 100 पता नहीं कितने अरब रुपए हमने दे दिए हैं या दे रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं और ये सारी चीजें। तो ये भी एक आईनी मसला है, इसको भी फौरी तौर पर हल होना चाहिए और इसके लिए फंड्स हो या ना हो, इलेक्शन तो इनको कराने पड़ेंगे। तो अगर इलेक्शन नहीं होते, कोई ना कोई बहाना बना लिया जाता है, कोई ना कोई हंगामी हालात क्रिएट कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं आइंदा फिर? अच्छा देखें, ये हंगामी हालात पैदा करने की तो पूरी कोशिश करेंगे और बताएंगे कि जी देखें इस वक्त हालात अच्छे नहीं है, जैसे कल इन्होंने कोशिश की, परसों ये जो लाहौर के अंदर हुआ है। तो इसके बाद तो कोई गुंजाइश बचती नहीं कि ये हर बार इस्तेमाल करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो और फिर उसको बेस बनाते हुए इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ ये कहेंगे कि जी हमारे पास माली वसाइल नहीं है, इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के उसके। लेकिन अब आवाम जो है ना वो किसी भी हरवे को बर्दाश्त नहीं करेगी और यही टेस्ट केस होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो किस तरह जो है आइन की हिफाजत करते हैं। जैसे उन्होंने हमारे लिए रात 12 बजे अदालत खोल ली थी, तो अब इस मामले में वो क्या करते हैं ये सबको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आफ्ताब जहांगीर साहब, जो आप पहले सवाल का जवाब देते हैं, मैं आपसे सवाल करती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो मुतबादिल देख रही है अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में। तो अब सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये उठता है कि परवेज इलाही साहब के साथ क्या कोऑर्डिनेशन हो जाएगी शाह महमूद कुरैशी साहब की? देखिए, पहली बात तो ये कि वाइस चेयरमैन जो है पिछले कई सालों से वो इमरान खान के शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और ये इस बात के ऊपर आप बिल्कुल वो इत्मीनान रखें कि कोई भी हमारे अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है। मेरे हद तक मैं तो ये समझता हूँ, समझे ना, कि कोई ग्रुपिंग नहीं है। लेकिन ये कि यकीनन जब इमरान खान नहीं होंगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब उसको हेड करेंगे और उसके उन्हीं के और वो खान साहब से एडवाइस लेके जो भी काम होगा वो करेंगे। और जहां तक रह गया परवेज इलाही साहब का और शाह महमूद कुरैशी का, तो ये अब परवेज इलाही साहब को भी ये समझने की जरूरत है कि वो अब मुस्लिम लीग साफ के नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। तो अब उन्हें इन सब चीजों को लेके चलना होगा। अगर इनकी आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है भी तो उसको दूर करना पड़ेगा, वरना वो इस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और ये एजाज की बात होगी परवेज इलाही के लिए है कि जनाब वो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के सदर हैं। तो यकीनन उनको अपनी माजी की कोई तलखियां अगर हुई भी है
जो मुझे इनमें नहीं है, जैसे आपने कहा जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, तो उनको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे आफ्ताब झा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब आगे आने वाले दिनों में मुमकिन है भी है या नहीं, और ये अगर गिरफ्तारी इलेक्शन से पहले हो जाती है तो फिर हालात कहां पर जाएंगे, कैंपेन्स कैसे होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे कैसे मूव करेगी, इस सब पे ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अनवर साहब, इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बरात हो रही है, जिसमें हमने बात भी की कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बैक एंड पे ऑप्शन जो है वो देख रही है। लेकिन अगर ये गिरफ्तारी हो जाती है, जो इंतखाबात अभी आने वाले हैं उनसे पहले, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको लगता है कि वो टारगेट अचीव कर पाएगी, इलेक्शन जीत पाएगी, जो वो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में होंगे या इमरान खान साहब की मौजूदगी में जो रिजल्ट होंगे? देखिए मारिया, दो चीज़ें हैं, पॉलिटिकली और एक लीगली। अगर लीगली देखें तो हुकूमत चाहती है कि वो अदालत के कंधे पर रखकर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, ताकि वो लोगों को, वोटर्स को, आवाम को ये बता सके कि हमने मुल्क में रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखा है और हमने अदालत के कहने पर, अदालत के हुक्म पर हमने इमरान खान साहब को अरेस्ट किया है। ये तो बात है कानूनी, और हुकूमत चाहती भी है। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने भी ये तय कर रखा है कि अगर उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो वो जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो लीड करेंगे उनके बाद इस जमात को, और वो सड़कों पर निकलेंगे। जब वो सड़कों पर निकलेंगे तो मैं समझता ये हूँ कि फिर ख़राबी पैदा होगी। हुकूमत चाहती ये है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करें और वो सड़कों पर निकले तो हालात मज़ीद ख़राब हों। जब हालात मज़ीद ख़राब होंगे तो आप देखिएगा कि इंतखाबात की तरफ आप नहीं बढ़ सकेंगे। अब ये मंसूबा ऐसा है कि इमरान खान साहब को शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है खान साहब का वो ज़्यादा है, बढ़ रहा है। अगर आपने खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन है कि खान साहब की मौजूदगी और अदम मौजूदगी में उनको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकें। इमरान खान को हमदर्दी हासिल होगी लोगों की कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। देखिए जो उनके वोटर हैं, आप उन पर जो मर्जी इल्ज़ामात लगाए वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और जब आप उन्हें अरेस्ट करेंगे तो उनकी हमदर्दी बढ़ेगी, नहीं हो सकता, और हुकूमत को नुकसान होगा, खान साहब को नुकसान नहीं हो सकता। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और मैं समझता हूँ कि शायद उनकी मौजूदगी में जो वो वोट बैंक था वो बढ़ेगा उनका, क्योंकि लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ होगी और लोग कहेंगे कि खान साहब मजलूम बन जाएंगे। और आपको पता है इस मुल्क में मजलूमियत का वोट कितना मिलता है, आपने देखा होगा। शहादत का वोट भी आपको पता है किस तरह मिलता है, जिला वतनी का वोट भी आपको पता है किस तरह मिलता है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत लूज करेगी और इमरान खान साहब गेन करेंगे। अच्छा, ये जो ज़राए के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि हर वक्त कम अज़ कम 5000 तक कारकुनान जो हैं वो ज़मान पार्क के बाहर मौजूद रहें, इमरान खान को सिक्योर करें और उनकी गिरफ्तारी को किसी न किसी पॉसिबल तरीके से रोका जा सके। अगर अदालत भी हुक्म देती है और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये रवैया सामने आता है, तो आप नहीं समझते कि लॉ एंड ऑर्डर की भी डिसरिस्पेक्ट है? देखिए, अगर अदालती हुक्म पर खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर गिरफ्तारी में रुकावट डालेंगे तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस जो है वो कमज़ोर होगा और हुकूमत मजबूत होगी, और इमरान खान साहब को फिर अरेस्ट के साथ साथ सियासी तौर पर भी नुकसान होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि खान साहब इसलिए वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद को रखते हैं कि वो चाहते हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आया जाए तो ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, खुदा न खास्ता जिस तरह मॉडल टाउन का वाक़या था, अगर वो इस तरह का कोई वाक़या वहाँ पर पेश आता है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बनती है, तो फिर हुकूमत को ज़्यादा नुकसान होगा और फिर खान साहब को मजलूमियत होगी कि खान साहब के साथ साथ कारकुनान पर गोली चल गई, खुदा न खास्ता उनको जुल्म व तशद्दुद किया गया, उनको लाठी चार्ज किया गया। देखिए, हुकूमत इस वक्त इस सिचुएशन से अवॉइड करना चाहती है, लेकिन खान साहब इस सिचुएशन को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये चल रहे हैं इनके दरमियान। हाँ, अगर हुकूमत ने तय कर रखा है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर किए और इस तरह के केसेस में उन्होंने खान साहब को अरेस्ट ज़रूर करना है, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आए जिससे हुकूमत को हज़ीमत का सामना करना पड़े। तो ये आप गिरफ्तारी इलेक्शन से पहले देख रहे हैं, इलेक्शन के बाद देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो लग ये रहा है कि इलेक्शन से पहले गिरफ्तारी होगी। अच्छा। अब इलेक्शन होने या नहीं होने इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, तो अलग सिचुएशन क्योंकि ये एक अलग सूरत है। देखिए, जिस तरह हुकूमत ने, हम आपको याद होगा कहते थे कि इलेक्शन की डेट अनाउंस भी हो जाए तो अल्टीमेटली जो अखराजात हैं वो हुकूमत ने देने हैं, फंड्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सिक्योरिटी जो है वो हुकूमत ने प्रोवाइड करनी है। अब अगर फंड्स नहीं देंगे, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे एक आईनी इदारे को, तो वो इंतखाबात कैसे करवाएंगे इस वक्त? और फिर आपको पता है डे बाय डे पाकिस्तान में सिचुएशन
तेजी से तब्दील होती दिखाई दे लेकिन रही इस है। पर नहीं हुसैन साहब अभी ये फरमा रहे थे कि लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दिस सिचुएशन कि अगर हुकूमत नहीं फंड्स दे रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना रोल प्ले करे या इलेक्शन कमीशन अपना रोल प्ले करे। इलेक्शन कमीशन कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है यहाँ पर? फिर देखिए, फिर अगर इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ आइन की खिलाफ वर्जी के लिए एक हुई है, हुकूमत ने की है, वो चले जाएंगे अदालत में, फिर मामला अदालत में जाएगा, हुकूमत फिर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। ये कबल अज़ वक्त है जो चीज़ हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हुकूमत वहाँ पर जाके बताएगी कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है, फंड की सूरत हाल ये है, हमारे पास नफरी नहीं है, ये फ़ौज है, हमने फ़ौज को बॉर्डर पर रखा हुआ है, सैलाब की सूरत हाल ये। देखिए, वो भी अपना स्टांस तो सामने लेके आएंगे ना, लेकिन इस वक्त जो मखलूत हुकूमत है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अलग है और वहाँ पर JUI का और नून लीग का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल एक है। अब उनके अंदर भी इख्तिलाफ़ात हैं इलेक्शन को लेकर, लेकिन अब ये फैसला उन्होंने मिलकर करना है। उन्हें देखना है कि हमने इंतखाबात में जाना है या नहीं जाना। ना जाने की सूरत में उन्हें पॉलिटिकली क्या नुकसान होगा वो भी उनको वो देख रहे हैं, और जाने में उनको ज़्यादा नुकसान होगा उसका भी वो जायज़ा ले रहे हैं। लिहाजा इस दोनों सूरत में खान साहब को फ़ायदा है कि खान साहब चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। इस वक्त खान साहब विन विन सिचुएशन में है। ठीक है, इमरान खान साहब को आइदर बोथ वेज जो है फायदा है, लेकिन हुकूमत फिर ये डिसाइड करेगी इनको फायदा नुकसान किस जगह पे किस सिचुएशन में कम है। सो वक्त खत्म हो चुका है नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।